सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का। आज हम सभी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमें अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिला है। हिंदी भारतीय संस्कृति की गरिमा है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान और हमारे प्रेम, सद्भावना एवं संस्कार का प्रतीक है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व भर में चौथी सबसे बोले जाने वाली भाषा है, जिस पे हमें गर्व है। हमारी हिंदी भाषा और साहित्य अत्यधिक प्राचीन है और यह विभिन्न युगों में विभाजित है। पहले आता है पूर्व भारतेंदु युग। इसे प्राचीन युग भी कहा जाता है, जिसका समय 13वीं शताब्दी से 1868 तक माना जाता है। खड़ी भाषा की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। इसके बाद आता है भारतेंदु युग। इसे नवजागरण काल भी कहते हैं तथा हिंदी साहित्य की आधुनिक विकास भी इसी युग में हुई थी, जिसका समय 1868 से 1900 तक माना जाता है। फिर आता है द्विवेदी युग। इस युग का नाम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। हिंदी साहित्य का वास्तविक विकास द्विवेदी युग में ही हुआ था। इस युग का समय 1900 से 1922 तक माना जाता है। शुक्ल युग। इस युग का नाम पंडित रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया था। हिंदी गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। इस युग का समय 1922 से 1938 तक माना जाता है। आखिरी में आता है शुक्लोत्तर युग। इस युग में हिंदी का बहुमुखी विकास हुआ। शुक्लोत्तर युग 1938 से अब तक चला आ रहा है। हिंदी भाषा एक प्रेरणा का स्रोत प्राचीन काल से रहा है। हमारे हिंदी कवियों ने विभिन्न रसों के माध्यम से अपने पदों के द्वारा देशवासियों को हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान की है। रस का अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है, चाहे वो श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस या फिर भक्ति रस हो, जिसे सुनते ही एक अलग भाव की अनुभूति होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है, परंतु इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी दिवस भारत को कई संघर्षों के बाद मिली है। भारतीय भूमि पर इतिहास में कई हमले हुए। कई लोगों ने इस भूमि के लिए अपनी जानें बलिदान कर दी और कईयों ने तो अपने घर वाले तक खोए। और ये केवल एक बार ही नहीं, बल्कि लगातार निरंतर हमले होते रहे, परंतु हमारे देश के वीरों ने कभी भी हार नहीं मानी। पुर्तगाली व अंग्रेजों का शासन और कई संघर्षों के बाद हिंदी को अपनी पहचान 14 सितंबर 1949 में मिली। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रवण संतोष शोकरकर और आज मैं हिंदी दिवस पर एक स्पीच देने वाला हूँ। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बनी। भारत में 70% से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को समझते और बोल पाते हैं। संसार भर में हिंदी भाषा 4थे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज़्यादा विद्यालय में हिंदी भाषा एक विषय के तौर पर सिखाई जाती है। नमस्ते हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाला शब्द है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए
भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुम्बकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भार उठाएं हम, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी। भारत माँ की बिंदी। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं और मेरे दोस्त हिंदी दिवस का महत्व बताने जा रहे हैं। 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को आम जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए कहा था। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। History of Hindi Divas. In the Hindi Literature Conference held in 1918, Mahatma Gandhi called for Hindi as the language of the common people and asked to give it the status of the national language. On 14 September 1949, 2 years after independence, Hindi was declared the official language by a vote in the Constituent Assembly. संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया था। इसके बाद साल 1953 में हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। Importance of Hindi Divas. The Constitution had declared Hindi as the official language of India on September 14, 1949. After this, in year 1953, on the request of Rashtrabhasha Prachar Samiti Wardha to spread Hindi in every region since 1953. Every year on September 14, Hindi Day throughout India is celebrated as Hindi Divas. यह दिन देश और विदेश के लोगों के बीच हिंदी भाषा और इसके सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का उत्सव है। हिंदी दिवस मनाने के लिए देश भर में और उसके बाहर विभिन्न हिंदी साहित्यिक उत्सव, हिंदी कविता स्तर, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। How is Hindi Divas celebrated? The day is a celebration of Hindi language and its culture, heritage and values among the people of the country and abroad. Various Hindi literary festivals, Hindi poetry sessions, Hindi essay writing competitions and speech competitions are organized across the country and beyond to celebrate Hindi Divas. भारत देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, जिसे हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। India celebrates Hindi Divas, also known as Hindi Divas, on 14 September every year to commemorate the adoption of Hindi in Devanagari script as one of the official language of the country. The father of the nation also talked about making Hindi the national language. धन्यवाद। नमस्कार, मैं राधा कक्षा 8B से हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सुपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी।
अपनी हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंशिका मंगे। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपके समक्ष हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करने वाली हूं, जो हिंदी को अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ बनाती है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनाकर सामने आती है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, उसमें हिंदी भाषा का उपयोग होता है। हमारे देश की मुद्रा का प्रतीक भी हिंदी भाषा के र अक्षर से लिया गया है। हिंदी भाषा की लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। हमको पालने का कार्य हमारी मातृभाषा करती है, इसीलिए इसे माँ और मातृभूमि के बराबर दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा देश ही नहीं, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधती है। आइए गर्व से कहें, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा